आज हम करेंगे प्यूबर्टी में सामाजिक विकास। प्यूबर्टी या इसको कहते हैं वय संधि अवस्था। वय संधि अवस्था जो होती है वो एक ओवरलैपिंग स्टेज होती है बाल्यावस्था खत्म होने पर और किशोरावस्था शुरू होने पर। ये दोनों की ओवरलैपिंग जो स्टेज होती है कि बाल्यावस्था तो खत्म हो रही है, लास्ट स्टेज है, और किशोरावस्था की शुरुआत है। ये जो पीरियड होता है इसको वय संधि अवस्था कहते हैं, जो प्यूबर्टी भी कहलाती है। और ये जो वय संधि अवस्था होती है इसका सामाजिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एकदम से बच्चे में शारीरिक परिवर्तन आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोन्स जो है वो एकदम से सिक्रीट होने लग जाते हैं ज़्यादा, और एक तरह से उसकी जो बॉडी है उसमें एकदम से चेंजेस आते हैं। लड़कों के बॉडी में भी और लड़कियों की बॉडी में भी एकदम से बच्चे जो है वो छोटे बच्चे से बड़े दिखने लग जाते हैं शारीरिक संरचना में। तो ये जो परिवर्तन आता है इसमें क्या है कि उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मतलब हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से उसके सामाजिक विकास में भी परिवर्तन आता है, और उसके सामाजिक विकास में एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है। वो इस अवस्था के प्रारंभ में उसकी जो रुचियां हैं, जो उसकी जितने कौशल थे, स्वभाव था, उसमें सब में, अभिवृत्तियों में, सब में परिवर्तन देखा जाता है। और ये जो परिवर्तन है ये इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान भी होता है इस समय, क्योंकि एकदम से बॉडी में जब चेंजेस आते हैं तो एकदम से खुश होता है, एकदम से दुखी हो जाता है, दुखी होता है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो एक उसके वो एक तरह से बैलेंस बनाना चाह रहा है अपनी व्यवहार में, अपने जो उसका जो मानसिक असंतुलन होता जा रहा है, क्योंकि मानसिक असंतुलन भी होता है, ये हार्मोन्स के सिक्रीशन में पूरी बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। तो ये अभिभावकों को समझने की ज़रूरत है। इस एज में अभिभावक अगर उसको अच्छी तरह से टैकल नहीं करेंगे तो बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है, गलत आदतों में पड़ जाता है। और ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस अभिभावकों को समझने की ज़रूरत है कि इसमें क्यों ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। वो इसीलिए चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जो है इम्बैलेंस्ड है, असंतुलित है, इसलिए। फिर ये जो सबसे बड़ा चेंज होता है, समाज विरोधी व्यवहार की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, उसको हर चीज खराब लगने लगती है। एक तरह से इसको नेगेटिव फेज भी कहा जाता है। तो इस एज में उसको उसके आसपास जो भी हो रहा होता है वो सब उसको एक तरह से इंटरेस्ट लूज हो जाता है, और उसको वो नकारात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। उसको कुछ भी चीज अच्छी नहीं लग रही होती है, सब चीज से उसका मन हट जाता है। जो उसका जो ग्रुप था, जो टोली थी, उस टोली में भी उसका मन लगना बंद हो जाता है, और धीरे धीरे वो अलग एकाकी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देता है। उसको अलग रहना, सबसे अकेले रहना हमें ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो अपने आप को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा है। उस जो चेंजेस आते हैं उसमें, वो जो एज होती है उसमें जो बच्चा है वो बड़ा ऑकवर्ड सा दिखता है, तो वो ऑकवर्ड फील करने लगता है। उसको अच्छा नहीं लगता किसी के सामने जाना करना, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन उसके अंदर हो रहे होते हैं। और वो परिवर्तन अगर अभिभावक उसको पहले से ही समझा दें कि इस तरह की स्टेज आएगी, हमको उसमें बहुत कूल एंड काम रहना है, बहुत समझदारी से अपना ये वाला टाइम निकालना है, या अभिभावक इस चीज़ को समझें और वो खुद भी उसको बहुत समझदारी से टैकल करें, तो ये समस्या जो है इसका समाधान काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, काफ़ी हद तक वो सुधर जाता है। तो समाज विरोधी व्यवहार और गतिविधियां, मतलब वो उसको इतना आक्रोश आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई भी, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, जिनसे भी उनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, उसके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, जो भी है, वो उसको कोई भी चीज़ जो ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो उसके लिए उसको इतनी तेज़ गुस्सा आता है कि वो बर्स्ट हो जाता है। वो अपने माता पिता से भी कई बार
उलझ जाता है, झगड़ा करता है, अपने भाई बहनों से भी झगड़ा कर लेता है, अपने ग्रुप से भी झगड़ा कर लेता है, अपने टीचर से भी कुछ भी बोल आता है। तो ये उसकी, क्योंकि इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं इस वजह से, या असंतुलन हो रहा है, इसीलिए उसका व्यवहार में भी असंतुलन देखा जाता है। फिर है कभी निराश और कभी उदास होना, कभी निरर्थक समझना अपने आप को कि मैं क्यों आ गया, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरा कुछ मतलब, मेरा यहाँ मतलब जीना बेकार है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह की नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है। और वो नेगेटिविटी इसीलिए आती है क्योंकि अंदर चेंजेस हो रहे होते थे, एकदम से गुस्सा आना, एकदम से खुश होना, इस तरह का उसका व्यवहार मतलब नॉर्मल नहीं होता। और नॉर्मल नहीं होता इसी वजह से वो उसके अंदर ये परिवर्तन देखा जाता है। और नॉर्मल नहीं होता इसी वजह से वो समाज विरोधी व्यवहार देखा जाता है उसके अंदर। तो ये है। तो उसके बाद असंतुलन व नकारात्मक अवस्था, क्योंकि असंतुलित है वो अंदर से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, एबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो असंतुलित है। और असंतुलित है इस वजह से वो नकारात्मक, नेगेटिव फेज कहलाता है। नकारात्मक उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, हर चीज़ को वो नकारात्मक रूप से देखता है। ये क्यों आ गए, ये क्यों बोल रहे हैं, ये मेरे को क्यों, कोई प्रेज भी करता है तो भी उसको लगता है इनकी क्या इंटेंशन है, ये मेरे को क्यों प्रेज कर रहे हैं। तो हर चीज़ में वो नेगेटिव फेस होता है उसका, तो नेगेटिव देखता है। फिर असामाजिक व्यवहार की शुरुआत, इसमें क्या होता है कि कभी कभी उसका झगड़ा हो गया अपने पेरेंट्स से या अपने भाई बहन से झगड़ा हो गया, तो वो उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो इस तरह का व्यवहार करता है कि उनको दुख पहुंचे, उनको हर्ट करने में उसको लगता है हाँ ठीक है, तो इस तरह का उसका व्यवहार होता है। तो ये जो व्यवहार होता है, ये व्यवहार इसीलिए होता है क्योंकि अंदर बहुत तूफान चल रहा होता है उसके अंदर, इसीलिए। तो असामाजिक व्यवहार भी उसमें देखा जाता है। कई बार वो पेरेंट्स के लिए कुछ भी बोल देता है, कई बार टीचर्स को कुछ भी बोल आता है, कभी अपने भाई बहनों को मारपीट करता है, उनको कुछ भी मतलब चोट लगा देता है, उनको आघात कर देता है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो चेंजेस उसमें देखे जाते हैं, इसलिए इस एज को नेगेटिव फेज की एज भी कहा जाता है और असंतुलित अवस्था भी कहा जाता है। असंतुलित अवस्था में यही होता है कि व्यवहार उसका सही रूप से नहीं होता है। फिर आत्म प्रत्यय में भी परिवर्तन, जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत निराश और उदास हो जाता है। कई बार उसको बिल्कुल ऐसा लगता है मेरा जीवन बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि वो ऐसे पंगे लेता रहता है, सबसे उलझता रहता है, लड़ता रहता है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता, अंदर से तो उसको अच्छा लग ही नहीं रहा। तो इसलिए वो उसको ऐसा लगता है कि ये मैं जो मतलब हूँ वो बेकार हूँ, मैं निरर्थक हूँ। और इस कारण उसके आत्म प्रत्यय, जो कि बाल्यावस्था में बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ऐसा था, वो भी हिल जाता है। आत्म प्रत्यय में भी परिवर्तन आ जाता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, या मैं सबसे लड़ता रहता हूँ तो मैं बहुत बेकार हूँ, मेरे को सब डांटते रहते हैं तो मैं बहुत बेकार हूँ। क्योंकि वो एकदम से बड़ा दिखने लगता है तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, तो वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता तो भी उसको लगता है कि मैं बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे को कोई अच्छे उससे नहीं देखता। तो ये सब उसके अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए उसके आत्म प्रत्यय में भी परिवर्तन आता है। फिर व्यवहार उसका अधिक कठोर हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है और क्रोधित हो जाता है। तो ये स्टेज हर बच्चे की होती है। 1 साल से 2 साल की स्टेज होती है जिसमें कि वो बहुत ही कठोर हो जाता है, बहुत कई बार बहुत ज़्यादा किसी को मतलब आघात भी पहुंचा देता है। तो इस समय उसको निरंतर गाइडेंस की ज़रूरत है, और पेरेंट्स को निरंतर बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। और वो धीरे धीरे उसको समझाएंगे, धीरे धीरे उसको मोल्ड करेंगे, तभी बच्चा एक तरह से कंट्रोल में आता है, या तभी बच्चा जो है वो सही दिशा पकड़ सकता है।
तो ये जो एज होती है, ये उसकी जिंदगी का जो मोड़ होता है, इस मोड़ पे वो दोराहे पे खड़ा होता है, एक तो सही रास्ता और एक गलत रास्ता। अब यदि उसको बार बार प्रताड़नाएं मिलेंगी, बार बार सब उसको, क्योंकि वो लड़ता रहता है तो बार बार उसको सब टोकते रहेंगे, बार बार उस पर प्रहार करेंगे, तो बच्चा उनके आवेश में आकर उनके उनके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है और गलत रास्ता पकड़ लेता है। तो इस एज में उसको बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और धीरे धीरे हम उसको समझाते रहे, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तुम उसको डेवलप करो, उसको बिजी करें कोई सृजनात्मक गतिविधि में, और उसको मतलब इस तरह से डाइवर्ट हम करते रहें उसकी जो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करें तो बच्चा जो है वो सही दिशा पकड़ने लगता है। तो इस एज में बहुत ज़्यादा उसको गाइडेंस की, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। फिर बड़ों की अवहेलना करना, बड़ों की अवज्ञा करना, ये भी उसके नेचर में आ जाता है। इस एज में वो सबके मजाक उड़ाने लगता है, तुम कैसे हो, ये कैसा है, वो कैसा है, मतलब अपने फादर की, मदर की, सबकी जो उसको लगता है ये गलत आते हैं, वो उनके मजाक उड़ाने लग जाता है। वो कोई बात कहते हैं, ज़रूरी नहीं है वो उसको मानेगा, वो उसकी अवहेलना करता है। कोई किसी भी उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, उसको मना कर देता है। तो ये वाली स्टेज में वो हर चीज उल्टा उल्टा करता है। जो आप सोच रहे हो कि ये काम करे, नहीं, वो काम नहीं करेगा, वो उसका उल्टा करेगा। तो इसलिए इसके इस व्यवहार से हमें सावधान रहना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, अपने को भी नुकसान ना पहुंचाए, उसका जो आत्म प्रत्यय है वो स्वस्थ रहे, वो उसके जो सामाजिक व्यवहार है वो नकारात्मक ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती हैं, और इस एज में बच्चों के साथ रहना, बच्चों को धीरे धीरे मोल्ड करना, बहुत शांति से उसको टैकल करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वो ये भी देखा जाता है बड़ों की। फिर उसके अंदर शारीरिक और ग्लैंडुलर, शारीरिक परिवर्तन भी आ रहे हैं, एकदम से वो बड़ा हो गया, और ग्लैंडुलर चेंजेस भी आ रहे हैं, मतलब अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, जो हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं। तो इसी वजह से उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एकदम से गर्म हो जाता है, वो लाल मुंह हो जाता है उसका, एकदम तमतमाता चेहरा हो जाता है उसका। वो इसीलिए क्योंकि अंदर उसके हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, और उस सिक्रीशन के कारण उसका ये व्यवहार होता है। धीरे धीरे जब ये जो असंतुलन है, ये धीरे धीरे जब संतुलित होता जाता है, वैसे वैसे उसका व्यवहार भी संतुलित होता जाता है। पर इस स्टेज में अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर पेरेंट्स उसके विरुद्ध खड़े हो गए, या पेरेंट्स और उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो गया, या एक तरह से दुश्मनी हो गई उसकी और उसके पेरेंट्स में या टीचर्स में, तो ऐसी स्टेज में फिर वो गलत रास्ते पे चला जाता है, वो समाज विरोधी कार्य करने लगता है। और समाज विरोधी कार्य इस समय उसको अगर आप मोल्ड करोगे तो वो बहुत जल्दी मोल्ड हो जाता है समाज विरोधी कार्यों में। तो इसलिए हमें धीरे धीरे उसको टैकल करना चाहिए, धीरे धीरे उसको समझाते रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो भाई बेटा ऐसा नहीं करते, बहुत शांत उस रहकर हमें उसको समझाना चाहिए। अगर आप भी उग्र हो जाएंगे, आप भी उसके गलत कार्य पर रिएक्ट करेंगे, या आपको भी ये लगेगा ये तुमने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, डायरेक्ट आप अगर उसके लक्षण पे अटैक करेंगे, तो वो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकृत नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, और वो गलत कार्यों में फंस सकता है। तो इसलिए इस एज की जो सामाजिक विकास है वो एक तरह से नेगेटिव फेज है और असंतुलित है। इस कारण हमें
जो हम उसके आसपास के लोग हैं हमको ये चीज़ उसकी समझनी चाहिए। तो ये जो जितनी भी उसकी जो इसकी अवस्था की विशेषताएं हैं, जैसे कि उसके सब अभिवृत्तियां, स्वभाव, फैशन, रुचि, ये इन सब में परिवर्तन आता है। समाज विरोधी व्यवहार और गतिविधियों में वो लिप्त हो जाता है। फिर कभी निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, अपने आप को निरर्थक समझने लगता है। फिर असंतुलित और नकारात्मक अवस्था है ये। असामाजिक व्यवहार की शुरुआत है। आत्म प्रत्यय में भी परिवर्तन आता है। उसके व्यवहार अधिक कठोर और झगड़ालू, क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। बड़ों की अवहेलना करता है और अवज्ञा करता है। और शारीरिक ग्रंथि परिवर्तन में से अधिक परेशान और चिंतित भी रहता है। उसको ये भी चिंता रहती है कि मेरी हाइट बढ़ेगी कि नहीं, मैं मोटा तो नहीं रह जाऊंगा। कई बार प्यूबर्टी में कई बच्चों के ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो मोटे हो जाते हैं, तो उसको हर तरह की चिंता लगी रहती है अपने फिजिकल अपीयरेंस की, कि मेरी हाइट तो बढ़ जाएगी, मैं मोटा तो नहीं रह जाऊंगा, मैं ऐसा ऑकवर्ड दिखता हूँ, अब थोड़ा ठीक तो हो जाऊंगा देखने में। तो ये सब चीज़ों की उसको चिंता लगी रहती है। तो ये सारी चिंताएं उसकी दूर करनी चाहिए। और पेरेंट्स को लगातार उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स को लगातार थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करना चाहिए। उसके हिसाब से उसका ये जो व्यवहार परिवर्तित हो रहा है उसको पेरेंट्स को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से उसको टैकल करना चाहिए। तो अब तभी जाकर वो आगे चल के इन चेंजेस से, ये जो उसके तूफान चल रहा है, ये तूफान से वो आगे चल के सामना कर सकता है। थैंक यू।